एक कमरे की लंबाई 10% घटाएगी तथा चौड़ाई 20% घटाएगी जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाएगी। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले हम लिख लेते हैं लंबाई और हम लिख लेते हैं चौड़ाई और हम इसलिए लिख लेते हैं ऊंचाई। तीनों चीज़ें हमें दे रखी हैं। लंबाई 10% घटाएगी और 10% की अगर हम फ्रैक्शन निकालें तो ये होती है 1/10। कहने का मतलब है कि पहले लंबाई जो हमारी 10 थी और 1 घटा के हमने बाद में कितनी कर दी? 9। 10% का मतलब यही है 1/10। इसके बाद चौड़ाई क्या रहा है? 20% घटाएगी तो 20% की फ्रैक्शन हमारी होती है 1/5। यानी पहले 5 थी और बाद में कितनी घटा के कर दी हमने? 4। और ऊंचाई 5% बढ़ाएगी तो ऊंचाई अगर हमारी बढ़ाई गई है तो 5% का हमारा होता है 1/20, 1/20, 5% की फ्रैक्शन। तो क्या कह रहा है? पहले इसकी 20 थी, अब बढ़ा के इन्होंने कितनी कर दी? 5% बढ़ाएगी यानी 21 कर ली। ये हमारे हो रहा है। तो पहले लंबाई 10 थी, चौड़ाई 5 थी, ऊंचाई 20 थी, बाद में लंबाई 9 हो गई, चौड़ाई 4 हो गई, ऊंचाई 21 हो गई। अब आयतन बराबर क्या होता है? आयतन बराबर होता है कमरे का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इतना होता है। तो पहले कितनी थी हमारी? पहले थी 10 गुणा 5 गुणा 20। अब इनकी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा? 5 दूनी 10 यानी 1000। जो भी होगा यूनिट क्यूब घन मीटर में या घन में आएगी इसकी। 1000 हो गई। बाद में इन्होंने कितना किया? पहले का आयतन था, अब बाद वाला आयतन हम निकालेंगे तो फिर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो लंबाई 9 गुणा 4 गुणा 21। तो ये कितना होगा? तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 84। और इसकी अभी हमने इनकी मल्टीप्लाई करी थी, अब हम इसकी करेंगे इसके साथ में मल्टीप्लाई इंटू 9। तो 9 इंटू 4 36 का 3 इंटू 3 4 नियम 36 का 4 हासिल के 3 8 नियम 72 73 74 75 यानी 756। परिवर्तन कितना हुआ? पहले हमारी थी 1000। कितनी थी हमारी? पहले 1000 यूनिट क्यूब थी, अब हमारी रहेगी 756 यूनिट क्यूब। ये आयतन हमारा इतना हो गया। तो कितने का परिवर्तन हुआ? तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 7 गया तो 2। तो 244 यूनिट का परिवर्तन हमारा हुआ। तो 244 यूनिट का परिवर्तन हुआ हमारा 1000 पे। तो 100 पे कितना ऐसे निकल पा रहा है? तो इस 0 से इस 0 को कट करेंगे, इस 0 से इस 0 को कट करेंगे और 244 डिवाइडेड बाई 10 ऐसे होगा। तो ये होगा 24.4% लॉस, यानी कमी होगी, इतनी कमी होगी। और हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? हम देखते हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट, 24.4%। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं बहुत मेहनत से आपकी वीडियो बनाता हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें। थैंक यू।